अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, जिसमें आप देखेंगे एक पंडित अपने वज़ीर आज़म मोदी को बहुत बुरा भला कहता हुआ नज़र आता है, जिसमें वो कहते हैं कि ओ मोदी, अपना मुंह काला कर और जाकर राम से माफ़ी मांग, और इसके साथ बहुत सारी बातें करता है। तो नाज़रीन, क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये पंडित जो हैं वो अपने वज़ीर आज़म मोदी के पीछे पड़ गए हैं और इस तरह की बातें करते हुए नज़र आते हैं? तो नाज़रीन, ये वजूहात हैं, आपने सुननी है, देखनी है, और उसके बाद इस बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से आप सुनेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके साथ साथ आपसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक लाजमी सुनिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आजादी का संख बज गया है। भगवान डकैतों को, भगवान चोरों को, आपके पास ताकत है। आप समझो, आपके तूड़ में जो तीर है वोट का, उसे इन गुंडों को मत डालना तो इनकी सफाई के लिए आप अपने तीर से इनको साफ कर सकते हो, क्योंकि आपको वो ताकत मिली हुई है। अपने तीर से इन गुंडों को, इस गुंडा तंत्र को, इस लूट तंत्र को, इस संसदीय लोकतंत्र को, अंग्रेजों के इस व्यूह रचना को आप अपने वोट के तीर से समाप्त कर सकते। बस तुम्हें मां बाप की कसम है जो इन गुंडों का शराब पिए, इनके द्वारा निरीह प्राणियों का मांस खाए और इनके द्वारा 2000 5000 नोटों में बिके। तुम्हें कसम तुम्हारी औलाद की जो बिके, जो इस देश में इनका मांस और शराब खाए और जो इनसे डरना नहीं। ये जांबाज योद्धा तुम्हारे एक एक बूथ तक तुम्हारी सुरक्षा के लिए आ चुके हैं। यदि कोई तुम्हारा रोम छुएगा तो यह तय है कि उसको इस देश के अंदर तिहाड़ जेल में गुरुकुल बनाने जा रहे हैं हम लोग। पूरे देश की जेलों को गुरुकुल बना देंगे और इनका खोपड़ी मुंडन करके, मोदी ने अभी खोपड़ी नहीं मुड़वाई, जब हमारी सरकार आएगी तब इनके घोटाले खुलेंगे और मोदी सबसे पहले जेल जाएगा। मोदी जाएगा जेल नंबर 1 पर और इसके बाद फिर हम जेल में बनवाएंगे मोदी के। देखते हैं जी कितना गुंडा प्रधानमंत्री है, कितना अहंकारी है। समझ में आ गया मोदी, तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। अब तुमने अपनी मां के मरने के बाद भी बाल नहीं मुड़वाए, तुम्हें हमारे तिहाड़ जेल के गुरुकुल में अब तुम्हारे बाल बनेंगे। सारे जितना तुमने बीफ एक्सपोर्टरों से चंदा लिया ना, जितना तुमने गौ हत्यारों से चंदा लिया, मांस व्यापारियों से, उसका हिसाब भगवान करेंगे। राम जी आ गए हैं बेटा राम, धनुष बाण अब उठ चुका है। अरे बहुत हो चुका, इस दुर्योधन का पाप का घड़ा भर चुका है। मोदी तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। अब भारतीय सेना का गांडीव उठ चुका है। मोदी गांडीव उठ चुका है। होश में रहना मोदी होश में रहना। तुम राम भक्त नहीं हो, तुम हत्यारे हो मोदी, तुम हत्यारे हो। तुमने निरीह गायों की, पशु पक्षियों की स्लॉटिंग के लिए 15-15 करोड़ सब्सिडी दी है मोदी। हम कहते हैं कि जितना तुम्हें ईडी सीडी बीडी XYZ जो लगाना हो, कफन पहन के स्वामी दयाशंकर जी तुम्हारी छाती पे दिल्ली में ये निवेदन कर रहे हैं कि पापी अपना झोला उठा और 2024 के इस चुनाव के पहले अपना काला मुंह करके भाग जा वहां बद्रीनाथ में, प्रायश्चित कर अपने पापों का। हां, गा हत्या कराने वाला हत्यारे, तेरी इस जिंदगी में जो तूने पाप किए उनका प्रायश्चित कर ले। राम का नाम लेकर के पाखंडी, राम सेवकों को, कार सेवकों की हत्या करा के राजनीति का खेल खेलने वाले, लाशों पर रोटी सेकने वाले, अरे क्या कहे तुझको दुष्ट राक्षस, भाग जा इस देश से। बड़ी उम्मीद थी 2014 में इन लोगों से कि ये जय श्री राम का नारा लगा के आए हैं, जरूर भारतीय संस्कृति के प्रहरी बनेंगे, लेकिन राम का नाम लेके ये कालनेमी सिद्ध हो चुके हैं, क्योंकि इन्हें राम से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ राम का जो नाम ले रहे हैं वो कालनेमी की परिभाषा से ले रहे हैं। जिस प्रकार से कालनेमी हनुमान जी को बरगला के रख रहा था, ऐसा ही इस भाजपा ने 10 साल देश को बरगला के रखा है। ये धर्म और जाति के नाम पर लड़ाने वाले लोग ये अज्ञानी हैं। अंग्रेज ने हम पे हुकूमत किए। 60 साल पहले हमने अंग्रेज को निकाल दिया देश के। ब्रिटिश की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, तफरका पैदा करो और हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल। हमने अंग्रेज को तो देश के बाहर निकाल दिए, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ने अंग्रेज की विरासत ले ली और वो भी करते डिवाइड एंड रूल। आज की तारीख में आप हिंदुस्तान की तारीख पढ़ेंगे, आज हिंदुस्तान सबसे अव्वल मुल्क है, सबसे अव्वल देश है जिसमें सबसे ज्यादा कम्युनल राइट्स, सबसे ज्यादा मजहब के नाम पे दंगे फसाद होते हैं। सबसे ज्यादा दंगे फसाद अगर कोई मुल्क में होता है इस दुनिया में, वो हिंदुस्तान। इसके जिम्मेदार है सिर्फ पॉलिटिशियंस। अक्सर आप देखेंगे हर दंगे फसाद के पीछे अक्सर मजहब का नाम है, अक्सर हिंदू मुस्लिम है, कभी कभी हिंदू क्रिश्चियन है। अक्सर मजहब को आपस में लड़ाते हैं
काय के लिए? अपने वोट बैंक के लिए, अपने गद्दी को बचाने के लिए, अपने सीट हासिल करने के लिए वो बेगुनाह इंसानों को आपस में लड़ाते हैं। मेरे नजदीक इस हिंदुस्तान में आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू, आम मुस्लिम एक दूसरे से मोहब्बत करता है। मेरे नजदीक मेरे कई हिंदू दोस्त हैं, आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये पॉलिटिशियन लोग चिंगारी लगाते हैं वोट बैंक के लिए और बेगुनाह लोग को बहकाते हैं और उनके जरिए राइट्स करते हैं। हम आम जनता हिंदुस्तान की इन पॉलिटिशियन के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मेरी दरखास्त है कि पॉलिटिशियनों से कि पॉलिटिशियन लोग हक का साथ देना चाहिए। अपनी कुर्सी की फिक्र मत कीजिए, आखिरत की कुर्सी की फिक्र कीजिए। चाहे आप हिंदू है, हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, यहां भले मर जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे, आपको यहां की कुर्सी क्यों फिक्र है, आखिरत का डर है क्या? नहीं। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सारे मजहब की किताब में लिखा है आखिरत में आपको जाना है। मुझे मेरी कुर्सी की फिक्र है आखिरत में। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आखिरत में मुझे कोई जन्नत में दाखिला मिले। मुझे नहीं पता, इसलिए तो जिहाद कर रहा हूं। जी हाँ नाजरीन, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। जितने भी पॉलिटिशियन लोग हैं इनको अपनी आखरत की फ़िक्र बिल्कुल नहीं होती और ये मज़हब का इसको कोई सरोकार नहीं होता। हमेशा अपनी मर्ज़ी और वोट बैंक के लिए जो करना चाहते हैं कर गुज़रते हैं, अपने नुकसान का नहीं सोचते कि मेरा उखरवी नुकसान हो रहा है, हमेशा का आखरत का नुकसान हो रहा है, मैं थोड़े से मज़ों के लिए अपनी आखरत की ज़िंदगी को ख़राब और तबाह कर रहा हूँ, इसकी फ़िक्र बिल्कुल नहीं होती। तो नाज़रीन, पॉलिटिशियन लोगों को अपनी आखरत की फ़िक्र करने की इंतहाई ज़रूरत है। जैसा कि देखें, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत के ज़माने में जो है रात को पहरा दिया करते थे और दिन में जो है फ़िक्र होती थी कि कोई भी जो है आदमी भूखा न रहे और रात को कोई आदमी भूखा न सोए। अगर कोई सोए तो वो फ़िक्र में होते थे कि अगर रात को मदीने का कुत्ता भी भूखा रहा तो अपने आप से कहते थे कि उमर तुझसे सवाल होगा तो अल्लाह को क्या जवाब देगा। वो थे लोग, उनके अंदर ये फ़िक्र थी। आज के पॉलिटिशियन को कोई ख्याल नहीं है कि लोग भूखे मर रहे हैं, रोडों पर जो है वो सड़े जा रहे हैं, कितना उनका नुकसान हो रहा है और महंगाई की वजह से वगैरह वगैरह बहुत सारी वजूहात है। तो इनको बिल्कुल कोई फ़िक्र नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे पॉलिटिशियन लोगों को हिदायत दे। चलिए मज़ीद सुनते हैं डॉक्टर साहब से। मैं पॉलिटिशियन से कहता हूं कि आप हक का साथ दो, अदल का साथ दो। आप सीट पकड़ने की बात छोड़ो, हक के साथ आपको सीट मिलती है तो पकड़ो, अगर बातिल का साथ देना छोड़ दो। इधर आपको सीट मिले या नहीं मिले, आखिरत में जरूर मिलेंगे अगर हक का साथ देंगे तो, फिर हमारा देश तरक्की करेगा। चाहे आप हिंदू पॉलिटिशियन हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो। नंबर 2, मैं कहना चाहता हूं आम नागरिकों से कि पॉलिटिशियन के बहकावे में मत आओ, आपस में झगड़ा मत करो। हिंदू मुस्लिम साथ में रहना चाहिए। जैसा मैंने कल कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, क्यों आपस में झगड़ा करते? पॉलिटिशियन के बहकावे में मत आओ। नंबर 3, मैं पुलिस से कहता हूं आप हक के साथ रहो, जो गलत लोग को पकड़ो, बेगुनाह को मत पकड़ो। अगर पकड़ लिया इमीडिएटली छोड़ दो और हक का साथ दो। और अगर पॉलिटिशियन आप पे दबाव डाल रहे, उसकी फिक्र मत करो, वो आपको निकाल नहीं सकते, आपका ट्रांसफर होगा। हर पुलिस ऑफिसर अगर ईमानदार है, जो दूसरा उसकी जगह पे आएगा वो भी ईमानदार है, तो फिर से अदल इस मुल्क में हो जाएगा। और सब हिंदू मुस्लिम को साथ लो, आपस में मत बांटो। उसके बाद हमें देखना चाहिए कि इस देश की तरक्की होना चाहिए। इस ब्लेम गेम में फॉरेन पॉलिसीज कहते हैं नुकसान होता है देश का। असली को पकड़ो और सजा दो, किसी बेगुनाह को मत पकड़ो। अगर पॉलिटिशियन, अगर अच्छे नागरिक, अगर पुलिस फोर्स, आखिर में आता है जुडिशरी। जुडिशरी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की, उसे तस्लीम करना चाहिए, उसे मुबारकबाद देना चाहिए। लेकिन हमें डर है कि कल अगर ये जुडिशरी सिस्टम पॉलिटिशियन के बहकावे में आ जाएगा तो इस देश को कोई नहीं बचा सकेगा। इसे हम दुआ करते हैं कि इनको महफूज रखे और हमें उम्मीद है कि ये जुडिशरी सिस्टम इस देश को आगे लेके जाएंगी। और हम सब हिंदुस्तानी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हम में डिफरेंस हो सकता है, हम में कुछ बात पे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन आपस में
झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में एक दूसरे की जान नहीं लेना चाहिए। हम साथ हैं तो इंशाअल्लाह सब मजहब सिखाता है कि कोई बेगुनाह को कत्ल नहीं करना चाहिए, फिर ही ये आतंकवादी फोर्स इस देश को छोड़ पाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं इस तकरीर के आखिर में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कहो कि हक आ चुका है और बातिल को खत्म होना है, क्योंकि बातिल फी नफ्सी खत्म होने वाला है। जी हाँ नाजरीन, जब हक आता है तो बातिल चला जाता है। बातिल एक वक़्त तक तो रहता है और अपने पूरे ज़ोर के साथ रहता है, और इतने ज़ोर के साथ रहता है कि हक बेचारा मगलूब हो जाता है, हक वालों के अपने कसूर होते हैं। तो आज अगर मोदी जो है वो पावर के अंदर है और अपनी मर्ज़ी और अपने ही कहने पर बहुत कुछ कर करा रहा है, तो आज उसके पास पावर है, कर सक रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा, हक गालिब आएगा और ये मोदी और इसके पार्टी के लोग सारे जो है वो गिरेंगे। अल्लाह ताला इनको जो है वो तरक्की से तनज़्ज़ुली की तरफ ज़रूर फेंकेंगे, क्योंकि ये बहुत मज़लूम लोगों को, बहुत सारे लोगों को पर जुल्म कर रहे हैं। लोगों को गिरफ़्तार करना और उनको मरवा देना, और इसके साथ साथ मज़हब के भी ख़िलाफ़ करते हैं। मज़हब के अंदर जो उनकी बातें हैं, पंडित कुछ बताते हैं, किताबों में कुछ लिखा है, जैसे कि मांस खाना उनके अंदर जो है वो नाजायज़ कहते हैं। उनके कौन पंडित कहते हैं, हालांकि किताबों में नहीं लिखा, किताबों में जो है वो मांस खाना जायज़ लिखा है, पंडित हराम कहते हैं। और इसके बावजूद भी ये मोदी सरकार जो है क्या करता है, बहुत सारे जानवरों को ज़बह करा के उनका गोश्त जो है वो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, दूसरे ममालिक में भेजता है, वहाँ से पैसा कमाता है। तो नाजरीन, ये जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं इनका कोई न दीन होता है, मज़हब और रिलीजन से बिल्कुल आरी लोग होते हैं, और ना इनके अंदर इंसानियत का ज़रा पाया जाता है। इल्ला माशाल्लाह अच्छे भी लोग होते हैं, मैं सब की बात नहीं कर रहा। तो ये जो है इनके अंदर इंसानियत भी नहीं होती कि ये लोगों की फ़िक्र करें, लोगों की खैर खाही करें, उनके बारे में सोचें, नहीं, बल्कि अपने वोट बैंक के लिए, अपनी शोहरत के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो कैसी लगी है, और इसके साथ साथ आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया वो भी कर लें, और अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो भी कर दीजिएगा।